हेलो फ्रेंड्स। अगर आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम करते हैं या इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट मास्टर क्लास साबित होने वाला है। इस वीडियो में मैं कवर करूंगा फार्मा इंडस्ट्री के सबसे इम्पोर्टेंट और फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाले क्वेश्चन, जैसे कि एसओपी क्या है, जीएमपी और सीजीएमपी क्या होते हैं, वैलिडेशन और क्वालिफिकेशन में क्या डिफरेंस है, और एपीआई और ड्रग प्रोडक्ट क्या होते हैं, क्लीन रूम क्या होता है, एचवीएसी सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है, और भी बहुत कुछ। सिर्फ डेफिनेशन ही नहीं बल्कि आपको मिलेगा रियल इंडस्ट्री लेवल एक्सप्लेनेशन जो कि आपको हेल्प करेगा इंटरव्यू क्रैक करने में, जीएमपी ऑडिट और इंस्पेक्शन में कॉन्फिडेंस बढ़ाने में, और प्रैक्टिकल नॉलेज आपको नेक्स्ट लेवल तक ले जाने में। यह पूरा कंटेंट जो बनाया गया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जैसे कि आईसीएच गाइडलाइंस, WHO GMP और US FDA रेगुलेशन को ध्यान में रखते हुए, ताकि आप एक ट्रू फार्मा प्रोफेशनल बन सके। तो अगर आप चाहते हैं कि फार्मा इंडस्ट्री की हर कोर कॉन्सेप्ट नॉलेज आपको सिंपल, क्लियर और प्रोफेशनल तरीके से समझ आए तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आपको मिलेगा नॉलेज नहीं बल्कि रियल इंडस्ट्री एक्सपर्टाइज भी मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं फार्मा इंडस्ट्री का यह पावरफुल जर्नी। तो फ्रेंड्स, हमने सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन इसमें डिटेल में बताए गए हैं, जो मैं आपको अभी डिटेल में थोड़ा बताने वाला हूं। तो इसमें सबसे पहले आता है एसओपी, जो कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। तो एसओपी का डेफिनेशन क्या है फ्रेंड्स? एसओपी इज ए कंट्रोल्ड एंड ऑथोराइज्ड डॉक्यूमेंट। फ्रेंड्स, जो एसओपी होता है वो क्या होता है? कंट्रोल्ड एंड ऑथोराइज्ड डॉक्यूमेंट डिस्क्राइबिंग स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन to ensure consistency, reproducibility and compliance in pharmaceutical operation. It follow the tell and show principle execution and एविडेंस। फ्रेंड्स, जो एसओपी होता है वो एक कंट्रोल डॉक्यूमेंट होता है, उसमें स्टेप टू स्टेप इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं और आपको जो है कंसिस्टेंसी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी को, कि आपको जो फार्मास्यूटिकल ऑपरेशन है उसका कॉम्प्लाइंस कैसे करना है, इसमें एक स्टेप बाय स्टेप जो है एसओपी में इंस्ट्रक्शन दिया रहता है। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द की एलिमेंट्स ऑफ एसओपी। फ्रेंड्स, जो एसओपी होता है उसके की एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, इसमें मैं आपको बताऊंगा। इसमें सबसे पहले आता है ऑब्जेक्टिव, देन आता है स्कोप, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, और जो प्रोसीजर है उसमें प्रोसीजर भी मेंशन किया जाता है, कुछ फॉर्मेट्स मेंशन किए जाते हैं, रेफरेंसेस और रिवीजन हिस्ट्री भी एसओपी में मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स व्हाट इज़ जीएमपी एंड सीजीएमपी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो फार्मा इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको जीएमपी और सीजीएमपी, बहुत सारे लोगों को इसका मालूम है, जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, और जो नए लोग हैं फार्मा इंडस्ट्री में करियर बनाना चाहते हैं उनको जीएमपी और सीजीएमपी भी मालूम होना चाहिए। फ्रेंड्स, जो जीएमपी होता है उसका मीनिंग होता है टू एंश्योर प्रोडक्ट्स आर कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस्ड एंड कंट्रोल्ड टू क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस जो होती हैं टू एंश्योर प्रोडक्ट कंसिस्टेंटली एंड प्रोड्यूस्ड कंट्रोल क्वालिटी। जो कंट्रोल्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड होते हैं, जो प्रोडक्ट आप बनाया जाता है वो जो है इसके अकॉर्डिंग ही, क्वालिटी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही बनना चाहिए। जो सीजीएमपी है, करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस है, जो एम्फेसाइज करंट अपडेटेड प्रैक्टिसेस इनकॉर्पोरेटेड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उस पे है, और रेगुलेटरी एक्सपेक्टेशन पे ये जो प्रैक्टिसेस है वो इनकॉर्पोरेट की जाती है फार्मा इंडस्ट्री में। तो फ्रेंड्स, जो जीएमपी और सीजीएमपी है इसमें बहुत सारी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस रहती हैं, वो आपको सेपरेट वीडियो में भी बना सकते हैं। ये एक बड़ा टॉपिक है इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में नहीं बताऊंगा, शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं मास्टर प्रोडक्शन और रिकॉर्ड। जो कंट्रोल रिकॉर्ड है एमपीसीआर, वो क्या होता है?
प्री अप्रूव्ड मास्टर डॉक्यूमेंट, जो मास्टर डॉक्यूमेंट है प्री अप्रूव्ड रहता है, पहले से अप्रूव किया रहता है। टू एनरिच बैक टू बैक बैच कंसिस्टेंसी रिव्यूड एंड अथोराइज्ड बाय क्वालिटी, जो क्वालिटी यूनिट होता है वो क्या करता है, वो पहले से ही अप्रूव करके एक मास्टर डॉक्यूमेंट होता है, बैच टू बैच दे प्रोवाइड करवाता है, और कंसिस्टेंसी रिव्यूड और अथोराइज्ड बाय क्वालिटी यूनिट। नेक्स्ट आता है व्हाट इज बैच प्रोडक्शन एंड व्हाट इज कंट्रोल रिकॉर्ड। जो बीपीसीआर है वो होता है रियल टाइम एग्जीक्यूटिव डॉक्यूमेंट। ये भी एक डॉक्यूमेंट है कैप्चरिंग कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग हिस्ट्री, जो भी आपकी हिस्ट्री रहती है एक बैच की, जो भी आप बैच बनाते हो फार्मा कंपनी में किसी भी मशीन पे, उसका जो एक कंप्लीट हिस्ट्री रहता है वो कैप्चर करते हैं इस डॉक्यूमेंट में, बीपीसीआर में। सो इंक्लूडिंग प्रोसेस पैरामीटर रिजल्ट एंड सिग्नेचर्स। तो जो ये बीपीसीआर डॉक्यूमेंट्स होता है इसमें आपके प्रोसेस पैरामीटर रहते हैं, पूरा जो बैच का हिस्ट्री है वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो जब भी आपको किसी बैच का हिस्ट्री चेक करना हो तो बीपीसीआर आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन एपीआई एंड इंटरमीडिएट। फ्रेंड्स, जो एपीआई होता है वो होता है जो एक्टिव कंपोनेंट है प्रोवाइडिंग थेरेप्यूटिक इफेक्ट, और नेक्स्ट जो इंटरमीडिएट मटेरियल, जो मटेरियल फॉर्म्ड ड्यूरिंग सिंथेसिस रिक्वायर्ड फर्दर प्रोसेसिंग, उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स डिफरेंस बिटवीन ड्रग सब्सटेंस एंड ड्रग प्रोडक्ट। फ्रेंड्स, जो ड्रग सब्सटेंस होता है एपीआई में उसको बोलते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, और जो ड्रग प्रोडक्ट होता है वो फाइनल डोसेस फॉर्म होती है एक टैबलेट या इंजेक्शन फॉर्म में। तो जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है उसको बोला जाता है ड्रग सब्सटेंस, और जो ड्रग प्रोडक्ट होता है वो जो फाइनल डोसेज होती है टैबलेट या इंजेक्शन फॉर्म में उसको बोला जाता है ड्रग प्रोडक्ट। तो आपको जो ड्रग सब्सटेंस है और ड्रग प्रोडक्ट है इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ड्रग सब्सटेंस एक्टिव हो गया एक्टिव इंग्रेडिएंट, और ड्रग प्रोडक्ट हो गया फाइनल डोसेज। सो क्लीन रूम क्या होता है फ्रेंड्स? क्लीन रूम होता है कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट वेयर पार्टिकुलेट माइक्रोबायल कंटेमिनेशन टेम्परेचर ह्यूमिडिटी एंड प्रेशर आर रेगुलेटेड। जो क्लीन रूम होता है वहाँ पर जो है टेम्परेचर ह्यूमिडिटी प्रेशर और ये सब चीज़ें कंटेमिनेशन माइक्रोबायल जो कंटेमिनेशन होता है ये सब कंट्रोल किया जाता है, उसको बोलते हैं हम फार्मा लैंग्वेज में क्लीन रूम। और जो क्लीन रूम का क्लासिफिकेशन होता है फ्रेंड्स ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से वो होता है, इसका जो स्टैंडर्ड है इसका 3 स्टैंडर्ड है, ISO 3 to ISO 9 ये आता है फ्रेंड्स क्लीन रूम क्लासिफिकेशन में। अगर आप ISO कोड्स में जाते हो ISO स्टैंडर्ड्स में जाते हो तो ISO स्टैंडर्ड 3 और ISO स्टैंडर्ड 9 ये उसके कोड है क्लीन रूम क्लासिफिकेशन के। और जो यूरोपियन GMP है और WH है उसका ग्रेड A to D, जितना भी ग्रेड A to D जो ग्रेड है उसमें आपको क्लीन रूम क्लासिफिकेशन मिलेगा, या फिर जो US FDA है उसमें क्लास 100 to 100,000 उसमें भी आपको क्लीन रूम क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फार्मा इंडस्ट्री में, वो है वैलिडेशन। वैलिडेशन होता है ए डॉक्यूमेंटेड एविडेंस बेस्ड अप्रोच। जो वैलिडेशन है वो होता है डॉक्यूमेंट बेस्ड एविडेंस बेस्ड अप्रोच confirming that a process consistently produces results and meeting predefined specification। फ्रेंड्स जो predefined specification होती है क्वालिटी डिपार्टमेंट जो डिफाइन करता है, उन स्पेसिफिकेशन को मीट करने के लिए एक जो डॉक्यूमेंटेड एविडेंस बेस्ड अप्रोच होती है उसको बोलते हैं वैलिडेशन। ये वैलिडेशन जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है फार्मा कंपनी में, तो आपको ये इसकी डेफिनेशन को भी अच्छे से समझ लेना है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स व्हाट इज़ क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि क्वालिफिकेशन में होता है वेरिफिकेशन दैट इक्विपमेंट सिस्टम आर इंस्टॉल्ड करेक्टली।
जो क्वालिफिकेशन है इसमें आता है आई क्यू, ओ क्यू और पी क्यू। इसका मीनिंग है इंस्टॉल्ड इक्विपमेंट जो है आपका वो इंस्टॉल्ड करेक्टली होना चाहिए और ऑपरेट करेक्टली होना चाहिए, और परफॉर्म जो सिस्टम इक्विपमेंट है वो करेक्टली कंसिस्टेंटली परफॉर्म भी करना चाहिए। नेक्स्ट आता है वैलिडेशन टाइप्स, जो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा। वैलिडेशन टाइप्स होती है 5 टाइप के। इसमें सबसे पहले आता है प्रोसेस वैलिडेशन, नेक्स्ट आता है क्लीनिंग वैलिडेशन, नेक्स्ट आता है एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन और इक्विपमेंट वैलिडेशन और यूटिलिटी वैलिडेशन। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स टाइप्स ऑफ प्रोसेस वैलिडेशन, जो इसमें की पर्सपेक्टिव और कंकरेंट और रेट्रोस्पेक्टिव 3 टाइप से और भी इसमें प्रोसेस वैलिडेशन जो ड्रिल डाउन किया गया है। और नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ ए वैलिडेशन प्रोटोकॉल। फ्रेंड जो फार्मा कंपनी है उसमें प्रोसेस वैलिडेशन ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जो वैलिडेशन का प्रोटोकॉल है ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें फ्रेंड्स जो वैलिडेशन प्रोटोकॉल रहता है वो एक प्री डिफाइंड डॉक्यूमेंट रहता है, उसका एक प्लान रहता है। उस प्री डिफाइंड डॉक्यूमेंट में आपका स्कोप, उसका स्कोप क्या है और एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है, सैम्पलिंग प्लान क्या है उसका बैच का, और क्रिटिकल पैरामीटर्स क्या होना चाहिए। फ्रेंड्स ये जो पैरामीटर्स है स्कोप में, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया और सैम्पलिंग प्लान और क्रिटिकल पैरामीटर, ये होता है वैलिडेशन प्रोटोकॉल के अंदर। तो इसीलिए ये फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ डॉक्यूमेंटेशन इन फार्मा। जो फार्मा में डॉक्यूमेंटेशन होता है ऑल रिटन प्रोसीजर्स। फ्रेंड्स हर चीज़ का जो भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स रहते हैं, रिकॉर्ड्स रहते हैं और रिपोर्ट इंश्योरिंग ट्रेसेबिलिटी, कंप्लायंस एंड डेटा इंटीग्रिटी, इसको हम एल्कोआ भी बोलते हैं। ये फ्रेंड्स इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन। फार्मा कंपनी के अंदर जो भी आप डॉक्यूमेंटेशन करते हैं वो प्रोसीजर हो गया, रिकॉर्ड्स हो गया, रिपोर्ट्स हो गई और ट्रेसेबिलिटी, कंप्लायंस और डेटा इंटीग्रिटी। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में फ्रेंड्स प्रोडक्ट, प्रोसेस और नॉलेज जो कि R&D डिपार्टमेंट से आता है, और इंश्योरिंग क्वालिटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी एंड कंप्लायंस, तो उसको बोलते हैं हम टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस फ्रेंड्स एक डिपार्टमेंट जो फार्मा कंपनी में डिपार्टमेंट रहता है, वो एक सिस्टम बेस्ड अप्रोच है जिसको जो कि इंश्योर करता है प्रोडक्ट को टू मीट द रिक्वायर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड। जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं उसको इंश्योर करता है कि वो जो भी प्रोडक्ट बन रहा है आपका वो एज़ पर क्वालिटी स्टैंडर्ड बन रहा है थ्रू प्लान्ड एंड सिस्टमेटिक एक्टिविटी। जो भी एक्टिविटी हो रहा है, जो भी आपका बैच प्रोडक्शन जो भी हो रहा है, एज़ पर सिस्टमेटिक एक्टिविटी हो रहा है। दैट्स वाई क्वालिटी एश्योरेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फार्मा इंडस्ट्री में। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग इन फार्मा। फार्मा में फ्रेंड्स जब आप ज्वाइन करते हो तो सबसे पहले आता है इंडक्शन ट्रेनिंग। नेक्स्ट आता है जॉब स्पेसिफिक, आप क्या जॉब करते हो उससे जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग। नेक्स्ट आता है CGMP ट्रेनिंग और कंटिन्यूस ट्रेनिंग। ये जो ट्रेनिंग्स है ये 3-4 टाइप की ट्रेनिंग दी जाती है जब कोई भी आदमी फार्मा कंपनी के अंदर ज्वाइन करता है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ये मशीन का एक मेंटेनेंस है जो कि फार्मा कंपनी के अंदर जितना भी मशीन रहता है उसका शेड्यूल्ड मेंटेनेंस होता है टू अवॉइड द ब्रेकडाउन एंड इंश्योर इक्विपमेंट रिलायबिलिटी एंड कंप्लायंस। जो फ्रेंड्स फार्मा के जो इक्विपमेंट्स है, मशीन्स है, उसका शेड्यूल्ड मेंटेनेंस करने के लिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, ताकि जो इक्विपमेंट है, मशीन्स है, वो कंटिन्यूसली रनिंग करती रहें और उसमें प्रॉब्लम्स ना आए, और इसीलिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी बहुत ज़रूरी है मशीनों का मेंटेनेंस। और नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स कापा, जो कि होता है करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन। सो करेक्टिव एक्शन में हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, फिक्स एग्जिस्टिंग इश्यूज़, जो एग्जिस्टिंग इश्यूज़ होते हैं वो करेक्टिव एक्शन में हम करते हैं। और जो अवॉइड फ्यूचर, जो फ्यूचर में पोटेंशियल इश्यूज़ है जो कि इशू पैदा कर सकते हैं, प्रॉब्लम कर सकते हैं, उसको फिक्स करने के लिए हम करते हैं प्रिवेंटिव एक्शन। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स
डेविएशन, फार्मा कंपनी के अंदर डेविएशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। डेविएशन मीनिंग होता है प्लान्ड एंड अनप्लान्ड। जब भी आपका जो अप्रूव्ड प्रोसीजर है उस प्रोसीजर से कोई भी प्रोडक्ट या प्रोडक्शन डेविएट करता है, कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर प्रोडक्शन या फिर जो भी आपकी प्रैक्टिसेस रहती है वो अगर डेविएट करती है तो उसको बोलते हैं डेविएशन। जो टारगेट्स को या जो भी आपका रहता है प्रोसीजर उससे मीट नहीं करती है, तो ये प्लान्ड और अनप्लान्ड रहता है। नेक्स्ट आता है चेंज कंट्रोल। चेंज कंट्रोल होता है ए फॉर्मल सिस्टम टू इवेलुएट, अप्रूव एंड इम्प्लीमेंट चेंजेस विदाउट अफेक्टिंग प्रोडक्ट क्वालिटी। सो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट है वो आता है OOS। OOS होता है आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन। जो भी आप बैच बनाते हो, प्रोडक्शन करते हो, अगर वो आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन है तो टर्म हम यूज़ करते हैं OOS। उसमें टेस्ट रिजल्ट दैट फॉल आउटसाइड प्रीडिफाइंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया रिक्वायर्ड इन्वेस्टिगेशन। तो जो भी आपका बैच रहता है उसके जो टेस्ट किए जाते हैं, पैरामीटर चेक किए जाते हैं, तो उस पैरामीटर में अगर कहीं पर भी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया से मीट नहीं करता है तो उस केस में हम उस पे लिख देते हैं OOS, आउट ऑफ इंस्पेक्शन, और बाद में उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज देते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स OOT। OOT होता है आउट ऑफ ट्रेंड विच इज़ रिजल्ट डेविएटिंग फ्रॉम हिस्टोरिकल ट्रेंड। जो कि हिस्टोरिकल ट्रेंड्स है, जो प्रीवियसली आप जो काम कर रहे हो उसका एक ट्रेंड्स बनता है, एक ग्राफ्स बनते हैं। अगर वो उस ट्रेंड से मैच नहीं होता है या फिर उस स्पेसिफिकेशन लिमिट के विद इन स्पेसिफिकेशन लिमिट्स के अंदर नहीं है तो वो बोले जाएगा OOT, आउट ऑफ ट्रेंड, क्योंकि वो ट्रेंड कर रहा है आउट ऑफ द स्पेसिफिकेशन लिमिट। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ क्लीनिंग वैलिडेशन। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फार्मा कंपनी में। क्लीनिंग वैलिडेशन होता है डॉक्यूमेंटेड एविडेंस दैट क्लीनिंग प्रोसीजर इफेक्टली रिमूव रेसिड्यू एंड कंटेमिनेंट्स। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स सैम्पलिंग टेक्निक्स। सैम्पलिंग टेक्निक्स में स्वैग सैम्पलिंग और रिन सैम्पलिंग आता है। और नेक्स्ट आता है व्हाट आर क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर्स। CPP जो फार्मा में क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर होते हैं वो जो वेरिएबल इम्पैक्टिंग क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, जो क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स होते हैं उसको अगर इम्पैक्ट करते हैं वो होते हैं क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर्स। सो एंड मस्ट बी कंट्रोल। जो क्रिटिकल पैरामीटर होते हैं प्रोसेस पैरामीटर्स उसको कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी होता है। कंट्रोल नहीं करते हैं तो आपका जो प्रोडक्शन बैच का जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाएगा। एंड व्हाट इज़ द क्रॉस कंटेमिनेशन। क्रॉस कंटेमिनेशन होता है कंटेमिनेशन ऑफ वन प्रोडक्ट विद अनदर प्रोडक्ट। अगर आपका दो प्रोडक्ट या दो मटेरियल मिक्स हो जाता है तो उसको बोला जाता है क्रॉस कंटेमिनेशन। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ बैच एंड बैच नंबर। फार्मा कंपनी में जो बैच होता है, बैच का मीनिंग होता है डिफाइंड क्वालिटी प्रोड्यूस्ड इन ए प्रोसेस, और जो बैच नंबर होता है वो एक यूनिक आइडेंटिफायर, एक नंबर होता है जो कि ट्रेसेबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है। और नेक्स्ट आता है जो लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ HVAC इन फार्मा। फ्रेंड्स, जो फार्मा कंपनी है उसमें अगर आपको जो एयर गुड क्वालिटी एयर प्रोवाइड करवानी होती है किसी भी प्रोडक्शन एरिया में, तो वो एक क्वालिटी एयर प्रोवाइड होनी चाहिए जिसमें कि हम लोग HVAC सिस्टम को यूज़ करते हैं। ये HVAC सिस्टम हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता है, जो कि रूम आपका जो भी वर्क शॉप फ्लोर होता है वो HVAC कंट्रोल्ड होता है ताकि वहाँ पर एयर का जो क्वालिटी अच्छा क्वालिटी एयर जाए और प्रॉपर सर्कुलेट हो, फ्रेश एयर उधर जाए। तो इस पे मैं HVAC पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप वहाँ पर भी चेक कर सकते हो। तो HVAC का बेसिकली फंक्शन क्या होता है, टेम्परेचर कंट्रोल करना, ह्यूमिडिटी कंट्रोल करना, और जो प्रेशर डिफरेंशियल है और एयर जो फिल्ट्रेशन है, जो एयर्स है रूम के अंदर एयर पास हो रही है, एयर सर्कुलेट हो रही है, वो HEPA फिल्टर के थ्रू सर्कुलेट होती है और वहाँ पर क्लीन एयर गुड क्वालिटी एयर जो चाहिए एक स्पेसिफिकेशन के अंदर वो वहाँ पर
हमें मिलती है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स एक्सपर्ट लेवल समरी फॉर फार्मा प्रोफेशनल। जो एक्सपर्ट लेवल में शॉर्ट में एक समरी बता सकता हूँ। सो ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो रिफ्लेक्ट्स करते हैं जीएमपी नॉलेज एरिया, जीएमपी जिसमें कि आता है रेगुलेटरी इंस्पेक्शन में यूएस एफडीए और डब्ल्यूएचओ होता है, और क्वालिटी सिस्टम में आप ICH Q7 Q8 Q9 और Q10 कोड्स देख सकते हैं। और नेक्स्ट आता है मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस। फ्रेंड्स जो की पिलर्स है इसके अंदर वो है डॉक्यूमेंटेशन एंड डेटा इंटीग्रिटी और वैलिडेशन एंड क्वालिफिकेशन। और आपको जो ध्यान में रखना है वो है क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट, कंटेमिनेशन कंट्रोल और रेगुलेटरी कंप्लायंस। अगर आप फार्मा कंपनी में काम कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो ये आपको सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। जो ये की पिलर्स है ये आपको आना ही चाहिए, इसका नॉलेज आपको बहुत ज़रूरी है। तो मैं एक बार रिपीट करता हूँ, आप फार्मा कंपनी में हैं तो आपको डॉक्यूमेंटेशन, डेटा इंटीग्रिटी, इसका नॉलेज होना चाहिए। वैलिडेशन और क्वालिफिकेशन क्या है ये पता होना चाहिए, और जो क्वालिटी रिस्क असेसमेंट है ये पता होना चाहिए। कंटेमिनेशन कंट्रोल क्या होता है और कैसे कंट्रोल किया जाता है, और रेगुलेटरी कंप्लायंस क्या होते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। तो मेरा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको इन कॉन्सेप्ट को तो दोस्तों, अगर फार्मा इंडस्ट्री के सबसे जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स और टॉप क्वेश्चन थे वो मैंने आप लोगों ने यहाँ पर डिटेल में समझा, जैसे कि SOP, GMP, वैलिडेशन, कापा, डेविएशन, और क्लीन रूम क्या होता है, HVAC क्या करता है, और क्वालिटी सिस्टम क्या है। अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को सही तरीके से समझ लेते हैं तो आप ना सिर्फ इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग फार्मा प्रोफेशनल के रूप में अपनी पहचान भी बना सकते हो। याद रखिए फ्रेंड्स, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट है कंसिस्टेंसी इन SOP और कंप्लायंस विद GMP और कमिटमेंट टुवर्ड क्वालिटी। अगर आपको यह वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो आप लाइक करें इस वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ शेयर कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही हाई क्वालिटी वीडियोस मिलता रहें। और अगर आप चाहते हो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फार्मा से रिलेटेड और प्रोडक्शन और वैलिडेशन का डीप नॉलेज का वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और आप क्या क्या अपने एरिया में, अपने कंपनी में आप कौन कौन से स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट करिए। स्टे कंप्लेंट एंड स्टे प्रोफेशनल। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को एंड तक देखने के लिए। वीडियो लाइक कीजिए, इस चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।